नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ 1 फरवरी 2023 के दिन आए बजट और उसके इम्पैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखी गई शेयर में भी कि काफ़ी कंपनियों के LIC, HDFC सबके शेयर थोड़े से डाउन हो गए जब से ये बजट आया है। तो ऐसा क्या हुआ है और उसको पूरा डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, आप इसमें जो टैक्स की बात हुई है कि भाई 5 लाख रुपए या उससे अधिक का प्रीमियम आप पॉलिसी में भरोगे तो अब मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं आएगी। तो वो कौन से प्लान हैं जिसमें ये मैच्योरिटी टैक्सेबल आएगी, कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। देखिए, इंश्योरेंस 4-5 तरीके का होता है। एक सेविंग प्लान लेते हैं जिसको नॉर्मली लोग एंडोमेंट प्लान कहते हैं, पार प्रोडक्ट कहते हैं, नॉन पार प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरे तरीके के जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग खरीद भी रहे हैं आफ्टर कोविड, टर्म इंश्योरेंस। तीसरे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, यूलिप इंश्योरेंस बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। और चौथे जो जिसको आप रिटायरमेंट प्लान कह दीजिए, पेंशन प्लान कह दीजिए, एन्युटी प्लान कह दीजिए, ये मोटा मोटी इंश्योरेंस के प्रकार होते हैं। तो अब ये जो बजट में आया है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम भरेंगे तो आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल आएगी, तो ये कौन से वाले प्रोडक्ट पे आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट मिलता है। तो डेथ बेनिफिट के अंदर आप अगर कोई भी पॉलिसी परचेज करते हो, यानी कि इवन जो 5 लाख की भी पॉलिसी भरते हो और उसमें इंश्योरेंस कवर है और डेथ होती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो यानी कि डेथ बेनिफिट कवर जो इंश्योरेंस कवर है उसके ऊपर तो कभी भी टैक्स नहीं देना, भले कोई सा भी प्लान परचेज करो। तो टर्म इंश्योरेंस इस कैटेगरी में नहीं आएगा। टर्म इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं, चाहे आप लिमिटेड पे में बाय करिए या रेगुलर पे में बाय करिए। टर्म इंश्योरेंस को इसकी यहाँ पे कोई टैक्स का क्राइटेरिया में नहीं आएगी क्योंकि इसकी मैच्योरिटी आती ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी ओनली डेथ बेनिफिट ही कवर करता है। यूलिप प्लान में ऑलरेडी लास्ट ईयर भी बजट में आ गया था कि 2.5 लाख रुपए तक यूलिप में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टैक्स फ्री रहेगा। 2.5 लाख से ऊपर है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी भी यूलिप में आप 2.5 लाख रुपए तक का निवेश करेंगे तो टैक्स फ्री रहेगा। तो वो जो 5 लाख की बात करें, 5 लाख प्लस 2.5 लाख आप यहाँ पे भी अलग से कर सकते हैं। एन्युटी कहिए या पेंशन प्लान कहिए तो वो पहले से ही टैक्सेबल थे, क्योंकि यहाँ 10 गुना इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो कोई भी ऐसा प्लान जिसमें 10 गुना इंश्योरेंस कवर नहीं होता वो वैसे ही टैक्सेबल होता है। ओके, तो अब ये जो बजट में 5 लाख से ऊपर की बात हुई है तो वो टैक्स लग रहा है सेविंग प्लान पे। सेविंग मतलब ट्रेडिशनल पॉलिसी, एंडोमेंट कह दो या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी कह दो, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी कह दो। इनमें आसान भाषा में कहे तो सेविंग। एक कस्टमर है, वो 50 साल के हैं या 40 साल के हैं, उन्होंने पॉलिसी परचेज करी है सेविंग प्लान, और वो प्रीमियम सालाना जो पे कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए तक कर रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो उनको जो भी मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। कस्टमर 40 साल का है, 6 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम भरता है, एक ही प्लान के अंतर्गत भरता है, और मान लेते हैं कि मैच्योरिटी उसकी 50 लाख रुपए आने वाली है या 1 करोड़ रुपए आने वाली है। तो शुरू के 5 लाख तक है वो तो टैक्स फ्री रहेगा। 1 लाख के ऊपर उस प्रपोर्शन में ये कंपनियां डिसाइड करेगी, उस प्रपोर्शन में टैक्स भरना पड़ेगा मैच्योरिटी के। तो ऐसा नहीं है कि वो जो पूरा 50 लाख या 1 करोड़ आ रहा है पूरा का पूरा आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वजह से जो आपको रिटर्न्स आया वो वैसे ही टैक्स फ्री रहेगा। सिर्फ 1 लाख रुपए का जो 5 से 6 के बीच में, उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक कस्टमर है 40 साल का, वो एक पॉलिसी परचेज करता है 2 लाख रुपए की LIC से, 2 लाख रुपए की ICICI से और 1 लाख रुपए तक की किसी और कंपनी से। या मान लेते हैं कि वो 2 लाख रुपए की एक HDFC से खरीद लेता है, तो 2-2 लाख रुपए की 6 पॉलिसी उन्होंने परचेज करी अलग अलग कंपनी से, या एक ही कंपनी से 2-2 लाख रुपए की 3 पॉलिसी परचेज करी और 6 लाख रुपए का हो गया। तो शुरू के 5 लाख रुपए तक जो रहेंगे वो तो वैसे ही टैक्स फ्री रहेंगे, और जो आखिरी पॉलिसी आपने 2 लाख की ली थी तो उसमें बाकी बचा 1 लाख रुपए ना, उस प्रपोर्शन में आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे 6 लाख की जो मैच्योरिटी है उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने 5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम भर रहे हैं। अब वो 3 अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख की, तो पैसा टैक्स फ्री आएगा पूरी मैच्योरिटी। 3 अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको जो मैच्योरिटी आएगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी 5 लाख पे नहीं देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि पॉलिसी लेने वाला लाइफ इंश्योर्ड और प्रपोजर दोनों एक ही हैं। मान लेते हैं कि हस्बैंड ने पॉलिसी ली है, प्रीमियम भी वही भर रहा है, इंश्योरेंस कवर भी उन्हीं का है। तो वो मान लेते हैं कि उन्होंने 3 अलग अलग पॉलिसी ली है, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए की, तो पूरी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी।
और उन्होंने अगर 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 अलग अलग पॉलिसी ली है तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ 1 लाख पे ही टैक्स भरना है, पूरे 6 लाख पे नहीं भरना है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि लाइफ इंश्योर और प्रपोजर दोनों अलग अलग है। मान लेते हैं कि लाइफ एश्योर जो है वो वाइफ है और प्रपोजर हस्बैंड है, और मान लेते हैं कि प्रपोजर की ऑलरेडी 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो फिर यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ ही जो लाइफ इंश्योर रहेगी और प्रपोजर भी वाइफ ही रहेगी और 5 लाख रुपए तक वो भी पॉलिसी परचेज करते हैं तो उनको भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी। अर्थात 5 लाख रुपए की पॉलिसी हस्बैंड ने खुद के लिए खरीदी है तो पूरी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी वाइफ ने खरीदी है तो वो भी पूरी टैक्स फ्री रहेगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टैक्स बचाना है तो एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा अलग अलग। मान लेते हैं एक कस्टमर है, बिजनेसमैन है, पैसा काफ़ी है उनके पास में, उनको टैक्स बचाना है। 5 लाख रुपए तक उन्होंने खुद के लिए पॉलिसी परचेज कर ली, 5 लाख रुपए तक की उन्होंने वाइफ के नाम पे भी पॉलिसी परचेज कर ली, फिर भी उनको टैक्स भरना आ रहा है, वो टैक्स बचाना चाहता है और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो HUF में भी पॉलिसी खरीद सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, वो जो उनका खाता होता है उसमें भी अगर वो पॉलिसी परचेज करते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। से वो पिक्चर में बताता हूँ कि मान लेते हैं कि कस्टमर है, एक ही कस्टमर है और वो पॉलिसी में किस तरीके से टैक्स बचा सकता है। 5 लाख रुपए तक वो सेविंग ट्रेडिशनल पॉलिसी खरीद सकता है तो टैक्स बेनिफिट रहेगा, टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगी। 2.5 लाख रुपए तक की वो यूलिप पॉलिसी खरीदेगा तो भी उनकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर वो लेगा उसके ऊपर जो भी प्रीमियम आएगा वो ऑलरेडी टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन में वो आएगा नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी आती ही नहीं है। और जो पेंशन प्लान है वो तो पहले से ही टैक्सेबल हुआ करते थे। जैसे कि मान लो जीवन LIC का जीवन शांति पॉलिसी ले लिया आपने, एक साथ में 10 लाख रुपए आपने भर दिए, मान लेते हैं कि 70-80 हज़ार रुपये की पेंशन आ रही है और अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है साल की कि वहाँ 70,000 और ऐड करें तो आपकी टैक्सेबल स्लैब में चली जाती है तो आपको टैक्स भरना है। अगर आप उसमें भी टैक्सेबल स्लैब में नहीं जाते हो तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री ही माना जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स देना ही, इनकम इतनी हो ही नहीं रही है जो टैक्सेबल स्लैब में आप पहुँचो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, IRDA से कह दीजिए या जिन्होंने बजट बनाया है वित्त मंत्री जी उनसे कह दीजिए, मुझे एक से थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अगर किसी और को समझ में आया जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, ये डबल टैक्सेशन क्यों हो रहा है? जब व्यक्ति बेचारा पॉलिसी परचेज कर रहा है, बचत कर रहा है, सेविंग प्लान ले रहा है तो आप उसके ऊपर GST भी ले रहे हो 4.5%, और जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो फिर इसको आप फिर भी आप टैक्सेबल कर रहे हो उसकी मैच्योरिटी। तो समझ में नहीं आया, या तो GST कैंसिल कर दो, जैसे आप म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी परचेज करते हो तो वहाँ पे थोड़ी ना आप GST देते हो, वहाँ पे तो जो आपका प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर टैक्स लेते हो ना। तो यहाँ पे आप 2 बार क्यों करते हो? प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो और GST भी ले रहे हो। ये समझ में नहीं आया, 2 चीज़ें क्यों ले रहे हो आप? या तो GST कैंसिल कर दो या टैक्स फ्री कर दो। आखिर में जाते जाते मैं आपको बता दूं, वैसे ये इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है बट स्टिल बता देता हूँ कि जो टैक्स की 2 रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू, जो नई आई है 7 लाख रुपए तक जो कि टैक्स बेनिफिट देती है, टैक्स फ्री इनकम रहती है वहाँ पे, तो उसमें और पुरानी में अगर कितना ज़्यादा आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा? अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो डेफिनेटली जो नई आई है वही बेटर है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, 10 लाख या उससे अधिक है, तो आपको ओल्ड वाली अभी भी बेनिफिट देगी अगर आपने काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो 12 लाख रुपए सैलरी लेता है, महीने की लाख रुपए की उसकी सैलरी है और वो HRA 1,80,000 रुपये का ले रहा है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी ले रहा है, उन्होंने ATC के बेनिफिट में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेडिक्लेम भी लिया हुआ है, वहाँ पे भी वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो उनकी जो टोटल इनकम रहेगी ना उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 16,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर वही ये सारे इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति नई रिजिम में चला जाता है तो उनको टैक्स भरना आएगा 82,125 रुपीज़ का। तो 16,000 और 82,000 में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो अभी भी पुरानी ओल्ड रिजिम आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देगी अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो फाइनली अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले। और अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो किसी भी कंपनी के तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। यहाँ पे आप सेविंग एंड ट्रेडिशनल के गारंटेड प्लान जो भी बेचना चाहो, 5 लाख से 10 लाख से 20 लाख से 50 लाख से, अभी भी उनकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री ही आएंगी। तो ये 2 महीने अगर कस्टमर हो आप
और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, टैक्स फ्री मैच्योरिटी लेना चाहते हो, तो अभी भी 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से ये रूल्स लागू होंगे, तो 31 मार्च तक आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप 10 लाख का भी प्रीमियम डालेंगे, हर साल 10-10 लाख रुपए भी बनेंगे। मान लो आपने एक 10 लाख की पॉलिसी परचेज करी, इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल तक का है, या 5 साल का है, या 15 साल का है। तो इस साल भी 10 लाख भरें, अगले 5 साल भी अगर आप 10-10 लाख रुपए भरेंगे, और इसके बाद आपको जो मैच्योरिटी मान लो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ जो भी आएगी, वो टैक्स फ्री आएगी। तो ये बेनिफिट अभी भी 2 महीने के लिए अवेलेबल है, जल्दी कीजिए। थैंक यू सो मच।